स्पाइस और ग्लैमर है। नमस्कार, मैं विभा पांडे आज आपको मिलवाऊंगी सना खान जी से, जो यूनिसेक्स सैलून चलाती हैं और आज से नहीं बचपन से। चलिए उन्हीं से मिलते हैं और उनके सैलून के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। धन्यवाद। वेलकम विभा हमारे सैलून के अंदर। अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, दिखाते हैं अपना नया सैलून। ये आपने कब खोला? ये हो गए 2 मंथ। और ये एक यूनिसेक्स सैलून है। अच्छा। इसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों आते हैं। और ये हमारा बेकिंग एरिया है। सारा ये हमारा नेल आर्ट एरिया है। वेरी नेल आर्ट का दिस इज ऑल हेयर सेक्शन। ये सारा हेयर का सेक्शन है। गुड। हेयर का सेक्शन है। ये हमारा मेकअप रूम है। वेरी गुड। हमारा उसके बाद ये ब्यूटी रूम है। यस, ये हमारा ब्यूटी रूम है। अच्छा, ओके। यहाँ 2 बेड्स हैं हमारे। ओके। ये हमारा शैम्पू होता है, और एक हमारा यहाँ पे 4 हमारा है फेशियल रूम। बेसिकली ये हमारा हाइड्रा रूम है। ओके। तो यहाँ हम स्पेशलाइज फेशियल्स करते हैं। तो ये आपका पूरा लग्जरी सैलून है। लग्जरी सैलून है। और दिस इज आवर पैंट्री, यहाँ पे किचन और सारा एक स्मॉल किचन। ओके। चाय कॉफी, दैट्स इट। वेरी गुड। दिस इज आवर लग्जरी। ये हमारा एक छोटा सा लग्जरी सैलून है जिसमें हम लोगों को कहते हैं आइए, इंजॉय करिए, और सब इनवाइटेड है यहाँ पे। अपने आप को पैम्पर करिए और ब्यूटीफुल होके जाइए। थैंक यू सना जी फॉर योर टाइम। थैंक यू विभा, आपको भी हमें बुलाने के लिए इस चैनल पे। सना और मैं 14 साल एक ही स्कूल में रहे, तो मैंने तो इनकी लाइफ को बहुत क्लोज से, पास से देख रखा है। पर मैं चाहूंगी कि आप खुद बताइए कि आप इस जर्नी में ग्लैमरस और स्पाइसी लाइफ कैसे एंटर किए। जैसे विभा ने बताया, हम स्कूल में इकट्ठे थे। उसके बाद ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के बाद मैं शुरू से, मुझे बहुत शौक था हेयर कट्स, हेयर स्टाइलिंग, और मुझे अच्छे अच्छे सैलून्स जाना अच्छा लगता था कि द बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाऊँ अपना हेयर कट कराने। ऐसे ही एक दिन मन किया, ऐड देखी न्यूज़पेपर में कि कोर्स निकला हबीब्स वालों का इन 2000। तब हबीब्स वर वेरी फेमस, वो बहुत फेमस होते थे दिल्ली में। तो मेरा मन कर गया कि चलो ये भी सीख लेते हैं, हमें अपने लिए पता चलेगा कि हम कैसे और सुंदर लग सकते हैं। ये सोच के मैं कोर्स करने चली गई हबीब्स वालों के पास। और ये जो खेल खेल में बस कोर्स किया, तो आगे ये कब प्रोफेशन में बदल गया हमें खुद नहीं पता चला, क्योंकि इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैं खुद बाकी सारे अपनी जॉब्स, मैं उस टाइम पे सीमेंस पे भी काम कर रही थी और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। तो फिर मैंने सब बीच में छोड़ के और एंटर इनटू दिस लाइन, इस लाइन में आ गया। खेल खेल में इनका जो पैशन था, टैलेंट के साथ उभर के आ गया। फिर उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट सैलून, पहले कोर्सेज किए अलग अलग जगह से, डिफरेंट प्लेसेस से। फिर 2003 में मैंने अपना पहला सैलून बनाया, और सैलून के साथ खूब आज तक मैं, इट्स बीन नाउ 20 इयर्स, कि मैं आज तक अपना काम एंजॉय करती हूँ, कभी भी बोर नहीं होती इस काम से। नहीं तो ये एकदम से आइडिया कैसे आया सैलून बनाने का? किसने मोटिवेट किया? फैमिली में क्या? मम्मा ने मुझे, मेरी मदर जो है वो बहुत मोटिवेटिंग है। उन्होंने मुझे सबसे पहले इस कोर्स के लिए भी उन्होंने ही बोला कि तेरे को इतना शौक है तो तू कोर्स भी कर। और उन्होंने ही मुझे फिर मोटिवेट किया सैलून के लिए कि तू एंटर कर। बस वहाँ से मुझे फैमिली से सपोर्ट मिला, मम्मा पापा का सपोर्ट मिला, क्योंकि आपको पता है बिजनेस फैमिली कभी भी उस टाइम पे सैलून खोलने के हक में नहीं होती थी। बट उन्होंने मुझे, कोई भी हमारी फैमिली में इस लाइन में नहीं था, बट उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और करते 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 और भगवान ने फिर आगे बढ़ते गए। बस उसके बाद कभी लुक बैक नहीं किया। नहीं तो
जैसे सना जी ने भी कहा कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमारे हर केस स्टडी में जो भी हमारे गेस्ट आते हैं वो सबसे पहले यही बोलते हैं उनको फैमिली से बहुत सपोर्ट। बिल्कुल, क्योंकि बिना फैमिली सपोर्ट के आप नहीं कर सकते अकेले, और ऐसे कर सकते हो पर लाइफ उतनी आसान नहीं रहेगी और सक्सेस नहीं, थोड़ा सा दूर और चले बिल्कुल। जाएगी। आज हम इस चीज़ का क्रेडिट, ऑल माय क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, तभी हम आगे बढ़ सके, आगे सक्सेस कर सके। फिर मैंने भी धीरे धीरे लर्निंग्स और अलग अलग जगह से ली, हेयर की, स्किन की, ब्यूटी की, मेकअप की, और आज क्या है, आज का टाइम ऐसा है कि आई एम एन ऑलराउंडर। मैं कभी भी अपने स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं हर काम खुद खड़े होके कर सकती हूँ। ऐसा होता है, चाहे हमारे पास कितने भी सैलून्स हो जाएं, बट हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है आज के, और दैट्स द की। यही एक रीज़न है हमारे सक्सेस का भी। बिल्कुल, खुद हर चीज करनी आनी चाहिए, फील्ड का काम खुद आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने अंदर टैलेंट है तभी आप उसे आगे बढ़ा सकते। बिल्कुल, और मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपको अपने से रिलेटेड, अपने टेस्ट से रिलेटेड बिजनेस मिल जाता है तो आप सक्सेस होता ही होता है, आप सक्सेसफुल होते ही होते हो। और ये जो फील्ड है ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने बताया कि मैं लास्ट 20 ईयर्स से कभी भी बोर नहीं हुई अपने इस काम से। मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल। सो इसमें इन्वेस्टमेंट भी फैमिली ने की या जीरो इन्वेस्टमेंट से? पहले स्टार्टिंग में पेरेंट्स ने ही मेरे को हेल्प किया, इन्वेस्टमेंट्स दी। उसके बाद जब मैंने आई गॉट मैरिड, उसके बाद हस्बैंड ने सपोर्ट किया। तो ये चल रहा है, सपोर्ट वाला सिस्टम तो हमेशा चल रहा है। नहीं तो ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं हुई? क्लाइंट कैसे आए? क्योंकि पहले ज़माने में इतना 2000 में इतना सोशल मीडिया नहीं था। बट हमारे बाय गॉड, मतलब हमें क्या हुआ, मैंने ना ऐसी जगह पे खोला पंजाई बाग एरिया में जहाँ पे कस्टमर्स अच्छे थे, और मुझे कभी भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। क्योंकि अगर आपका एरिया अच्छा है, आपकी सराउंडिंग्स, आपके पेइंग कस्टमर्स हैं, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और उस टाइम पे कंपटीशन का ज़माना ही नहीं था। उस टाइम पे तो हमने जब खोला तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने कमाना शुरू किया। आज के टाइम में हमारा कंपटीशन इतना बढ़ गया है और इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, तो आज का टाइम बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कंपैरेटिवली टू 2003। तो तब जब आपने एम्प्लॉइज रखे थे अपने सलून में, तो आपने खुद उन्हें ट्रेन किया था या ट्रेन किए थे क्योंकि आपके पास टैलेंट ऑलरेडी था, या पहले खुद स्टार्ट किया था करना? नहीं, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने वॉइस भी रखने पड़ते हैं, और हम भी करते थे। इट वॉज, और हमने ट्रेन का, जैसे बच्चों को तो आता ही था, जो भी हमारे बॉयज थे, जो भी हमने स्टाफ हायर किया उनको ऑलरेडी आता था। फिर हमने उन्हें अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली भी ट्रेन किया कि हम कैसा चाहते हैं काम, कि आप कैसे कस्टमर को अटेंड करो। हमने स्किल्स और इन्हांस किए उनके। अच्छा, या तो आज इनका पहला सलून था 2003 में पंजाई बाग में। आज हम पश्चिम बिहार एरिया में बैठे हुए हैं 2024 में। 4 महीने पहले इन्होंने एक नया सलून खोला जिसका हमने आपको वीडियो भी दिखाया। उसके बारे में बताइए, वहां तक पहुंचना कितना आसान था, कितना स्ट्रगल था? माना आपका सब कुछ बहुत ग्लैमरस रहा है, पर स्ट्रगल जो पीछे रहता है वो भी बताना जरूरी है, वो दुनिया को इतना दिखता नहीं है। स्ट्रगल तो रहा है, क्योंकि मुझे याद है मैं जब 2003 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 2003 से 2008 तक मेरे 5 सैलून्स हो गए थे। और उसके बाद हमारे ना दिल्ली में सीलिंग ड्राइव शुरू हो गई थी कि हमारा फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल काम नहीं अलाउड था, सिर्फ डॉक्टर्स वगैरह को अलाउड था। इट वाज इन 2007 और 8 की बात आई है, 6, 7, 8 की। तो मेरे जितने सैलून्स थे ना, 5 सैलून्स मैंने विद इन स्पैन ऑफ 3 इयर्स खड़े कर दिए थे, क्योंकि मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल गया था। और 3-4 इयर्स में, उसके बाद एकदम से जब ये वाला रूल आया तो मेरे एक एक करके सब सैलून्स बंद हो गए, क्योंकि सब ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर पे थे, ग्राउंड फ्लोर पे थे ही नहीं कोई। तो ये तो बहुत बड़ा हिट हुआ होगा। आई रियली हैड अ मेजर लॉस। उसके बाद मेरे को बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हुआ, एंड देन आई गॉट मैरिड। आई एम अ पंजाबी एंड मैरिड टू अ मुस्लिम। तो उसमें क्या हुआ, उस टाइम पे साथ में शादी का भी हो गया। मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट थे। मेरा नाम ऋतु जुनेजा है
और शादी के बाद सना खान हुआ, तो ये एक मेजर वो हुआ। साथ में बिजनेस में भी डाउनफॉल आ गया और इतना मन खराब हुआ कि मेरा मन ही नहीं किया सैलून दोबारा खोलने का, क्योंकि इतना लॉस हो गया। फिर मैं अपना एक सैलून से ही आई वॉज सेटिस्फाइड। मुझे लगा कि अब नहीं मैंने पैसा इन्वेस्ट करना, बट मुझे भगवान ने इतना क्लाइंट्स वगैरह दे रखे थे, हमने जो काम किया था, कि दैट रियली हेल्प अस आउट। फिर धीरे 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 हमारे क्लाइंट्स आए और बढ़ते गए, तो हम खुद ही उसी में इतना सक्सेसफुल हो गए कि मन नहीं किया कि अब और आगे बढ़ाएं। अब मेरे को दोबारा से आया कि कुछ दिनों पहले कि अब सना अब तू बाहर आ जा, क्योंकि अब तेरे को और आगे बढ़ना है, क्योंकि तब बेबी भी हो गया, बच्चों को भी बड़े को के देखना है, फैमिली भी देखनी है। तो मैं बीच में थोड़ा सटल हो गई थी कि नहीं निकलना, बिजनेस भी करो और फैमिली भी देखो। अब बच्चे बड़े हो गए थे, बेटा मेरा बड़ा हो गया था, तो अब मुझे लगा कि अब दोबारा से बाहर निकल। तो दैट्स द वे। ये स्ट्रगलिंग लाइफ हर किसी की होती है, अप्स एंड डाउन जिंदगी में लगे रहते हैं, बट हमने अपनी मेहनत से, क्योंकि अपनी मेहनत क्या, भगवान ने हमारे को एक कैलिबर दिया हुआ था, तो हमने उससे लेके आगे बिजनेस इन्हांस किया। मैंने सैलून नहीं खोला था, फिर एक ही सैलून से रह के फिर मैं कॉस्मेटिक बिजनेस में भी आई। मैंने अपनी कॉस्मेटिक लाइन निकाली हेयर की, हेयर का प्रोडक्ट स्टार्ट किया, और अब हेयर कॉस्मेटिक्स भी देखती हूँ, सैलून भी देखती हूँ, प्लस एक नया सैलून भी है। वेरी गुड। बट आपने इतना सब कुछ देखा, यहाँ तक पहुँच गए, अपना आपने हेयर प्रोडक्ट्स का एक बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, अब 2 सैलून्स हो गए। आगे आपका क्या प्लान है? आगे मेरा बेसिकली मैं अपने बिजनेस में और इन्हांस करना चाहती हूँ। मैं लोगों तक बताना चाहती हूँ कि यहाँ जैसे हमारे इंडिया में ट्रेंड नहीं है होम केयर्स और अपने आप को इन्हांस करना, ब्यूटी इन्हांस करना, तो मेरी हमेशा सबसे यही रही है कि मैं इतना अपना बिजनेस स्प्रेड करूँ कि लोगों को ना नॉलेज होए कि अपने को कैसे ब्यूटीफुल रखना है। ये नहीं है कि अगर हम सैलून चलाते हैं तो हम ही लोग सुंदर दिखे, हम ही लोग स्मार्ट दिखे। मेरे को तो अच्छा लगता है कि सामने वाला जितने भी लोग मुझे मिले सब सुंदर दिखे, और सबको वो पता होना चाहिए कि क्या केयरिंग और कैसे वो अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो मेरा मन है कि हर किसी को ब्यूटीफुल बनाने का। बिल्कुल। एंड that's the aim through my salon line only, by enhancing the business. अच्छा, जो हमारे ऑडियंस है उसमें मान लो कोई चाहता है इस लाइन में आना, क्या कोर्सेज हैं और कैसे अप्रोच किया जाए? मान लो किसी को कोर्स आता हो, कौन सा कोर्स है, और अगर कोर्स आता है तो सबसे पहले अगर सैलून खोलना भी है तो उसका कैसे इनिशिएट स्टार्ट क्या होना चाहिए? दोनों चीज़ें। श्योर। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज की। जो बच्चे आगे इस लाइन में, इस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं हमारी इस लाइन में भी, कि आप हेयर में आना चाहते हो, आप ब्यूटी में आना चाहते हो, आप नेल्स में आना चाहते हो, आप मेकअप में आना चाहते हो। सो वी हैव एवरी कोर्सेज विद अस ऑल्सो, और बाहर अकेडमीज भी है। हम आपको हर एक चीज़ पे गाइडेंस देते हैं कि आप क्या, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप करना चाहें। और हमारी लाइन इतनी बढ़ गई है कि आपके पास अगर एक बार ये कैलिपर आ जाता है तो आप कभी भी लुक बैक नहीं करोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। और आने वाले टाइम में हमारी लाइन और बढ़ रही है। दिस इज़ अ वास्ट लाइन। अब और लोगों को, क्योंकि लोगों को खुद मन करता है तैयार होने का, तो पीपल कम टू अस। सेकेंडली, इसमें हेयर कोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, केमिकल कोर्सेज होते हैं, मेकअप कोर्सेज होते हैं, नेल आर्ट कोर्सेज होते हैं, एवरी काइंड के हैं। और अब जैसे अगर किसी को अपना सैलून खोलना है तो हम लोग असिस्ट भी करते हैं लोगों को कि आप कैसे खोलें। तो हम उनको सारा का सारा फ्रॉम, जैसे कहते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी से लेके टिल आगे तक का आपको सारा गाइडेंस देते हैं। तो किसी को भी अगर सैलून से रिलेटेड कोई भी क्वायरी करनी हो, कैसे खोलना हो, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। बहुत बहुत यही आइडिया है आपको। हाँ,
इनवाइट करने का इस चैनल पर कि आप सबको गाइडेंस दे सके। तो आपको रीच आउट करने के लिए आपका ये एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं शेयर कर दूंगी। श्योर, आप विवाह शेयर कर दीजिए और अपने प्रोडक्ट का भी आप हमें कैटलॉग दे देना। हाँ जी, आपके sure, जो sure, प्रोडक्ट का है। हाँ जी। और आपसे किसी को रीच आउट करना है तो आपका डिटेल्स हम दे देंगे, दोनों सलून का दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपसे थोड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछेंगे, बिल्कुल। आपके शादी के बारे में। फैमिली का आपने थोड़ा तो हिंट किया कि, पर ये ऋतु जुनेजा से सना खान की क्या कहानी है, ये आप बताइए। विवाह मैं जहाँ पे कोर्स कर रही थी 2000 में, जब हबीब्स का कोर्स कर रही थी, तो उसके बाद मैंने ना इंटर्नशिप 1 साल की वहीं पे ली थी। वहीं पे मैंने इंटर्नशिप करी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने हेयर का कोर्स किया है तो मुझे वहीं पे रह के थोड़ी प्रैक्टिस हुई, क्योंकि हमें तो कैंची पकड़नी भी नहीं आती थी। हम सारा टाइम एजुकेशन, पढ़ाई और काम ये सब में लगे रहते थे। तो मैं वहीं पे आई मेट माई हस्बैंड, वो भी वहीं पे कोर्स कर रहे थे साथ में, एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। फिर कुछ टाइम के बाद ही प्रपोज मी, पर मैंने हाँ नहीं करी। मुझे लगा यार हिंदू मतलब कहीं पे भी मुस्लिम एक अलग ऐसी कैटेगरी आ जाती है जिसमें थोड़ा डर लगता है कि हम फैमिली को कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे। आजकल नहीं, आजकल नहीं, मैं आपको 2003 की बात बता रही हूँ, तब थोड़ा अलग था। और हम भी थोड़ा डरते थे पेरेंट्स से, क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ। और फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को प्रपोज किया, एंड ही वाज आफ्टर मी। वो 2 साल तक पीछे पड़े रहे। फिर उसके बाद मेरा माइंड मैंने थोड़ा सा बनाया। अब आ जाती है बात कि फिर उन्होंने मुझे प्रपोज किया, तो अब शादी कैसे करें, पेरेंट्स ने तो मना कर दिया। तो पता नहीं मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर की वेडिंग होनी थी, उस टाइम पे वो बैठे हुए थे। तो सब ने, मेरी फैमिली और उनकी फैमिली मिली, तो सब ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं कर सकते, स्ट्रेट अवे नो, कि नहीं करनी नहीं है। फिर हम ऐसे ही एक दिन बैठे हुए थे, अचानक से क्या दिमाग में आया हम दोनों के कि हमने कहा कि चलो सारी बातें छोड़ते हैं, क्योंकि हम बिजनेस करते थे, दोनों सेट थे, वो भी अपना बिजनेस करते थे, अपना सैलून चलाते थे, मैं भी। तो हमने सोचा ऐसा करते हैं, अब कोर्ट मैरिज करते हैं और फिर उसके बाद घर में बता देंगे। तो हमने कोर्ट मैरिज करी, और कोर्ट मैरिज करके घर में बताया। और बस फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि हम चले गए। और वी रिग्रेट ऑल्सो, ये चीज़ मुझे नहीं बोलनी चाहिए आज के बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स को हर्ट किया। अब तो हम लोगों को माइंड ही नहीं होता कि बच्चे कहाँ पे भी करें, देयर चॉइस, वी आर सो ओपन। बट पहले के टाइम में बहुत फ़र्क होती थी चीज़ें, तो अब तो हम माइंड ही नहीं करते, हम तो खुद कहते हैं आप बच्चों अपने आप ढूंढो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने वो जर्नी 2-4 महीने की बहुत टफ रही, किसी ने हमसे बात नहीं किया, कुछ नहीं किया। बट धीरे उसके बाद हम दोनों की फैमिलीज मान गई, और आज इट्स बीन 20 years नाउ, गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 18 years, सॉरी, कि हमारी शादी को हो गया है। और माय फैमिली, वो भी उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे लॉस को भी। और जैसे लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे लॉस कैसे हैं, तो मैं सबको बताती हूँ मेरे लॉस बहुत अच्छे हैं। सबको एक मिसकंसेप्शन था कि मुस्लिम्स अच्छे नहीं होते, ये नहीं होते, तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मेरे लॉज आर वेरी सपोर्टिव, जैसे मैं पहले थी वैसी मैं अब हूँ। मैंने कभी अपने वेस्टर्न्स पहनने नहीं छोड़े, मैंने कभी बुर्खा नहीं पहना, मैंने कुछ नहीं किया, तो ना उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बोला। पर हाँ, रिस्पेक्ट इज़ वन ऑफ द थिंग जो मैंने उन्हें शुरू से दी है। तो इट्स बीन 18 years कि मेरी फैमिली ने, मेरे लॉज ने, अब सब मिलते हैं और एक एज ए फैमिली मिलते हैं। सो दिस इज माय जर्नी। बहुत इंटरेस्टिंग, तभी मैंने कहा स्पाइस और ग्लैमर। और बच्चे, आई हैव वन सन, मेरा एक बेटा है, ही इज 15 years old। 15 years old। तो वो दोनों तरीके के फेस्टिवल्स, वो बिल्कुल, वो हमारे घर में सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, दिवाली, होली, ईद, एवरी फेस्टिवल। अब तो सारे पेरेंट्स सब खुश हैं, सब खुश हैं। हाँ,
वो 3-4 महीने एक 5 एक एक महीने। और मिसकंसेप्शन की अगर मुस्लिम घर में शादी है तो 3-4 बच्चे नहीं, होंगे। ऐसा कुछ नहीं ऐसा भी है। कोई प्रेशर नहीं ऐसा है। भी कोई प्रेशर नहीं है। मैंने जैसे अभी बताया कि जैसे मैं पहले थी वैसी मैं अब हूँ। मुझे कभी मेरे को किसी भी चीज़ पे बोला नहीं गया कि यू चेंज योर सेल्फ, यू भी आप बुर्का पहनो, आप ये करो, कभी भी नहीं। रिस्पेक्ट इज द मेन थिंग। और हाँ, मैंने एक चीज़ हमेशा फॉलो करी है कि मैं उनके रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो जब बैलेंस बना के चलो तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती। और हमारे लिए भी ऋतु जुनेजा बोलने की जगह सना खान बोलना भी बहुत आसान था, हाँ। क्योंकि नोइंग ऋतु ये जिस हिसाब से हर चीज को गले लगाना, जो हर चीज को एक्सेप्ट करना, लाइफ को जीना, तो उसके बाद हमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी ऋतु जुनेजा से सना खान बुलाना। तो आज ये हमारे लिए सना खान है। ऋतु बहुत कभी होता है तो मुझसे निकल जाता है। नहीं, आज भी मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स हैं या जो मुझे शादी से पहले क्लाइंट्स डालते हैं, दे कॉल मी ऋतु ओनली। द न्यू पीपल जो मेरे से अब मिलते हैं, दे कॉल मी सना। अदरवाइज सब मुझे ऋतु के नाम से ही बुलाते हैं ज्यादातर। और तो मुझे भी आदत हो गई है अब, तो चाहे ऋतु बुलाओ या सना बुलाओ। सही है। तो थैंक्स अ लॉट आपके टाइम के लिए। मुझे पता है बहुत सारे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं और इनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि ऊपर आओ और गाइड करो। तो लाइफ तो बहुत हेक्टिक हो ही गई है, तो पार्लर का, सलून का बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं है। इट्स 24/7 डेडिकेशन। इट्स ऑल मीन्स 7 days a week, क्योंकि अब तो हम ऑफ भी नहीं रखते हैं। वी आर ऑन 7 days। बट हाँ, डिपेंड करता है आपकी टीम कैसी है। इफ़ यू हैव अ गुड टीम तो आप थोड़े रिलैक्स भी हो सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और खैर आजकल का टाइम वैसे भी ऐसा हो गया है, कंपटीशन से भरा हुआ, सो स्ट्रेस से भरा हुआ, तो ये तो आपका ऑन द क्लॉक रहता है 24/7। नहीं, और जो ग्लैमर है उसके साथ जो एफर्ट्स है वो भी वो देखें भी। कि अगर कोई त्योहार आएगा तो सबसे पहले इन्हीं का बिजनेस बढ़ेगा और इन्हीं के क्लाइंट ज्यादा होंगे। बिल्कुल। और जैसे कंपटीशन की बात है, इसी इनके सलून के साथ 2-3 और सलून इसी लाइन में है। हाँ, मतलब 50 मीटर 10 मीटर भी नहीं, और 3 सलून से सीधे साथ बिल्कुल साथ साथ। साथ है। तो अगर किसी ऑडियंस को जाना है इस लाइन में, बिजनेस में, तो ये सोच लेना कि डेडिकेशन पूरा चाहिए, तो सही में पैशन होना चाहिए। और ये नहीं कहना कि मैं किसी का फेशियल कैसे करूं, मैं किसी की स्क्रबिंग कैसे करूं, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको आपके एम्प्लॉइज अच्छी तरीके से चूना लगा सकते हैं। बेसिकली क्या है, हमारी इसमें जरूरी नहीं है आप करो, आपको आना Idea। कुछ आइडिया होना चाहिए, सो दैट आपको कोई गलत गाइडेंस आप ना दे। क्योंकि अगर आप होली सोली डिपेंड हो जाओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या ठीक है, आपका स्टाफ भी आपको, आपका एम्प्लॉय भी आपको ठीक बता रहा है या गलत कर रहा है। तो क्लाइंट भी आपके पास आएगा तो उससे आएगा। लगेगा कि मैं किसी नॉलेजेबल बंदे के पास एग्जैक्टली, आई हूं। एक पर्सनल टच होना बहुत जरूरी बहुत है आजकल के टाइम में। ठीक है, और बताइए, और आपको हमारी ऑडियंस को कुछ गाइडेंस देना है, हमारी जो एस्पायरिंग विमेन है, यंग मैं सबको यही कहूंगी कि सब आप लोग ब्यूटीफुल बनिए, शौक पैदा करिए अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने की। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। इट्स जस्ट यूज राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, राइट काइंड ऑफ स्किन केयर्स, हेयर्स के लिए, सो दैट आपको थोड़ी नॉलेज हो और आप लोग अपनी टेक केयर खुद कर सकें। बिल्कुल। और अभी सना मुझे भी नहीं जाने देंगे, अपने पार्लर में बिठा के रखेंगे। बिल्कुल, वो तो है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू विभा, थैंक यू।